चलो आगे हम लोग देखते हैं। चतुर्विधि जब समाप्त हो गया था तो उसके अगला चैप्टर तुम्हारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चैप्टर है, वो क्षेत्रफल होता है एक होता आयतन। क्षेत्रफल भी चैप्टर है और आयतन भी चैप्टर है कि ना। क्षेत्रफल में हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और उसके आगे है आयतन, उसमें क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो पहले उसका थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी देख लेते हैं और एक साथ क्षेत्रफल और आयतन दोनों का थ्योरी देख लेगा, उसके बाद लगातार प्रश्नों को हल करेंगे, है कि ना। तो हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखते हैं। पहले थ्योरी जान लेते हैं। क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, जैसे दो विमीय आकृति होता है जिसमें दो विमा होता है। कहने का अगर हम लोग क्षेत्रफल और निकालना सीखते तो क्या हम लोग जानना चाहते हैं भाई, आयत है ना, आयत, वर्ग है ना, त्रिभुज, उसके बाद हो गया समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके बाद क्या कौन आकृति पढ़ना पड़ता है, दीर्घ है ना, और क्या पढ़ते हैं, बेलन, शंकु, और क्या पढ़ते हैं, गोला, गोला, इसके अलावा और भी होगा, लेकिन इतना में रूप से पढ़ते हैं ना। तो जैसे कि अगर दो बीमा, जैसे मान लो कि आयत है, आयत है तो जमीन पर भी आयत बना सकते हैं। जमीन है हमारा आयताकार, जैसे यह जमीन देखते हैं, लंबाई यहाँ से यहाँ चौड़ाई होती है, जो नीचा लंबाई चौड़ाई, इसमें हमको जो बैठने का जगह हो गया वो हो गया क्या, क्षेत्रफल। इसलिए हम क्या लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर बोले लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर तो क्या होता है, 10 मीटर गुने 5 मीटर तो आएगा 10 × 50 मीटर इसका। लेकिन बोलता है आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन में और पढ़ना है एगो घन घनाभ, याद आया तो घन घनाभ है ना पढ़ना। तो क्षेत्रफल हमेशा निकलेगा दो विधियां के, जो हम क्या पार सकते हैं, जमीन पर उसका रेखा पार सकते हैं, पारता है कि ना। लेकिन त्रिविमीय में क्या होता है, उसको भी हम पार सकते हैं, लेकिन उसकी तीसरा आंख से देखना होगा। जैसे मान लो घन बनाना है, घन बनाना है या घनाभ बनाना है। घनाभ का आकृति क्या होता है, पार तो हम इस बार भी कर सकते। देखो घनाभ मतलब पेटी का चित्र है ना, घनाभ बन गया ना, लग रहा है लेकिन तुम लग रहा है कि पेटी जैसा है कि ना आकृति। इसमें और इसमें क्या है अंतर, इसमें 2 बीमा होता है लंबाई चौड़ा, इसमें भी 3 बीमा होता है। इसको हम लोग नॉर्मल एक जगह ना, अगर मतलब अगर हम अपने पृथ्वी पर इसका चित्र बनाएंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और सब होगा, लगेगा एक स्थान। तो देखो क्षेत्रफल मतलब जो लंबाई गुने चौड़ाई की है तो जो क्षेत्रफल, लेकिन इसमें आयतन अंदर देखो एक घर जैसा आकृति हो गया, अंदर रखने का जो जगह हो गया वो हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया। आयतन क्या होता है, घर में जो जगह है, जैसे जगह तो नीचा भी जगह हो गया, मान लो ये जगह जमीन का नीचा जगह जमीन है, इतना दूर उठा दिए ना, तो ये जो जमीन के साथ जो अटैच हो गया वो हमारा क्या हो गया, आयतन। जब ना एक फर्श पर जो क्षेत्रफल बनता है, जो फर्श पर जगह रहता है वो हमारा हो गया क्षेत्रफल। लेकिन फर्श के साथ ऊपर उठते हुए बन गया क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, आयतन। तो क्षेत्रफल हमेशा हो जाएगा स्क्वायर में दर्शाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर। लेकिन आयतन जैसे बोलेगा घनाभ का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊपर आएगा हमारा आयतन हमेशा क्यू में, मीटर क्यू होता है, क्योंकि 3 बार गुना होता है, क्योंकि इस तरह के आकृति में
3 बार गुना होगा। आयतन जब भी बोलेगा आयतन बराबर क्या होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कभी कभी क्या होता है कि इसमें तो अलग लंबाई चौड़ाई घन में, मतलब घन में घन का आकृति ऐसे होता है, घन का ऐसे आकृति होता है तो इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें सब भुजा बराबर, इसलिए भुजा की 3 बार गुने कर दो, तुम्हारा क्या होगा बेलन का पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर, तो अब इसमें 3 बार गुना है तो आर के 2 बार गुना करो, मतलब 3 बार गुना करेगा, है कि ना। आयतन निकालने में 3 बार गुना और क्षेत्रफल निकालने में 2 बार गुना। इसलिए जो भी चित्र का क्षेत्रफल बोलेगा तो अंतिम में जो भी स्क्वायर लगा रहेगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, जो लंबाई का मात्रा जैसे मीटर में देंगे तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर और कोई हुई रहे, लेकिन आयतन में 3 बार मीटर क्यूब होगा। मीटर क्या होगा? क्यूब होगा। तो ये हम लोग उतार लेंगे। हो गया। हम लोग ए बी फॉर्मूला सीखे हुए, ए बी फॉर्मूला सीखा है कि ना। ए बी फॉर्मूला में क्या होता है? ए बी फॉर्मूला 10 वर्ष के लिए था तो 5 वर्ष का निकाला था, 4 वर्ष के लिए याद है। ए प्लस बी प्लस ए बी गुना बी बटा में 100, ये हो गया ए बी फॉर्मूला। वृद्धि होगा तो प्लस देना है और कमी होगा तो माइनस देना है। वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस, वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस। ए बी फॉर्मूला में कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ए बी फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। देख लिया। जैसे प्रश्न क्या रहेगा, देखो प्रश्न इस पर कैसा रहता है उसको बनाएंगे। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में, देखो प्रश्न देखो हिसाब चालू होगा इस पर। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 10% एवं 20% की वृद्धि की जाती है। 10% एवं 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 10% एवं 20% की वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। लंबाई और चौड़ाई में अगर 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रभाव ज्ञात करें। इसलिए इसको क्या बनाएंगे तो देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब 2 बार गुना। ऐसे नियम से चलेंगे भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना है ना होता है। तो दोनों लंबाई में भी जैसे ऐसा लिखते हैं, लंबाई में कितना वृद्धि 10% वृद्धि और चौड़ाई में कितना 20% वृद्धि ना, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन हमको इतना दिखना नहीं है, हमको जानना है क्षेत्रफल बोला, क्षेत्रफल बोला
तो गुना दूगो संख्या में गुना होगा तब एक क्षेत्रफल आएगा, है कि नहीं? तब ना मीटर स्क्वायर, मीटर गुने मीटर तब ना मीटर स्क्वायर होगा। तो दो एक में 10%, एक में 20%, तो ये गुना जरूर है, लेकिन नियम कौन लगेगा तुमको? ई वाला नियम। पहले क्या 10% वृद्धि, फिर चौड़ाई में भी 20%, क्योंकि दोनों में वृद्धि हुआ था प्लस प्लस है, तो 10 गुने 20 है, बताने 100। ध्यान दो क्या होगा 10 और 20 30, यहाँ जोड़ कर कितना आ गया 2, तो मतलब क्षेत्रफल पर कितना वृद्धि हो गया? 32%। कोई भी आयत की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% वृद्धि होगा, उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? 32%। कितना होगा वृद्धि? 32%। तो हम लोग सीधा अभी तो ए लंबाई बराबर 10% वृद्धि, चौड़ाई 20%, आज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई लिखे और तब 10 हम आगे से है 10 जो 20 वृद्धि हो गया, तो दोनों में प्लस है, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटा में 100 फल कर दिए, है कि ना? कमी होगा हुआ माइनस भी लगेगा, है कि ना? कभी कभी कमी हो जाता है। 32% वृद्धि इसलिए हो, अगर नियम से चलेंगे कहाँ से वृद्धि हो रहा था? नॉर्मल अगर मान लेते, नॉर्मल देखो लंबाई हो जाए तुमको 100, अब चौड़ाई रहता मान लो पहले 100, अब नया में लंबाई में कितना वृद्धि? 10, लंबाई 110, चौड़ाई कितना? 120। पहले क्षेत्रफल 100 गुने 100 नॉर्मल नियम से लंबाई गुने चौड़ाई कितना? 10,000। अब क्षेत्रफल कितना? गुना 100 132, है ना? अभी पहले 10,000 था, अब है कितना? 13,200। तो वृद्धि ध्यान दो, परसेंट में वृद्धि क्या परसेंट? वृद्धि कितना होगा? 3200। कितना में? 10,000 और गुना में 100, देखो 32% वृद्धि हुआ कि ना? अगर बेसिक नियम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 32%। लेकिन हमको ई नियम नहीं, हम बगल में भी सकता है, लेकिन आगे से हम लोग को ध्यान देना है कि बोलेगा आयत के लंबाई में इतना ही, चौड़ाई में वृद्धि, तो बस यही नियम से निकाल देंगे। अब ई नियम नहीं चलेंगे, मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी हम देख लिए बाकी प्रश्न ऐसा मतलब कैसे 32% में 32 है क्यों? यहाँ पर मन से मान लो कि लंबाई 100, चौड़ाई की 100, तो मैंने लंबाई 100, चौड़ाई 200, तो ये 100 मान सकते, इन्हें मैंने कि 100 क्यों माने? 100 इसलिए माने कि 10% वृद्धि करना आसान है, फिर 20% वृद्धि करना आसान है। तो यहाँ को उतार लो, है कि ना? आगे आगे देखो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 30% एवं 20% की वृद्धि की जाती है। 30% एवं 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 30% एवं 20% की वृद्धि की जाती है। क्रमशः बोल दिया मतलब 30 और 20 दोनों में वृद्धि हो रहा है ना। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल पर प्रभाव जान के, क्षेत्रफल मतलब दूगो चाहिए, तो एगो 30 एगो 20 दे ही दिया, दोनों पल से है, तो क्षेत्र सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, तो लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही ना रहेगा। 30 + 20 + 30 × 20 बटा में 100, ये फार्मूला ना आके क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधा हमको क्या करना है? 30 + 20 + 30 × 20 बटा में 100, इतना कितना 50 है, यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ आ गया 56%। तो यहाँ खाली लिख सकता, अगर दोनों प्लस में होता तो वृद्धि, कभी कभी नहीं आएगा माइनस को आगे लिख देना कमी, क्या कर देना है? कमी भी कर देना है। और समझ गया कि ना? प्लस में आया तो वृद्धि, माइनस में आया तो कमी। आगे लिखो, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं 20% की कमी की जाती है, एवं 20% की कमी की जाती है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं 20% की कमी की जाती है।
एवं 20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है? किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं 20% की कमी की जाती है। देखो यहाँ कमी वृद्धि दोनों हो देती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? मतलब नियम वही लगेगा, ये भी फॉर्मूला, लेकिन ध्यान देना जहाँ वृद्धि है वहाँ प्लस लगेगा, जहाँ कम है वहाँ माइनस लगेगा। आयत की लंबाई में 10% होती है, चौड़ाई में 20% की कमी। देखो वृद्धि हुआ था 10 वृद्धि, आपका भी माइनस 20, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान देना। और 10 में 20 बटाने 100, देखिए ना -10 इन्हें है, इन्हें क्या होगा -2 तक -12%, तो माइनस के लिए यहाँ कमी लिखो, तब लिख सकता है भाई कमी हुआ 12% की कमी हुआ। क्या हो गया? माइनस है, उसको काटना नहीं है, अगला लाइन में लिख देना है कमी बराबर 12%, माइनस रहने देना, माइनस का अर्थ होगा कमी का, अगला लाइन में बतला देना कि कमी हो गया है कि ना। कमी जब लिख दिया तो माइनस ना लगाना, कमी कितना था 12%, इन्हें बोला कमी बराबर -12% है कि ना। आगे लिखो, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 30% एवं 40% की कमी की जाती है। 30% एवं 40% की कमी की जाती है। 30% एवं 40% की कमी की जाती है। किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 30% एवं 40% की कमी की जाती है, कमी की जाती है। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। 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 बताओ, लंबाई एवं चौड़ाई में क्या 30% एवं 40% की कमी किया जाता है, तो क्षेत्रफल पर नियम वही है, ये भी फॉर्मूला 2 वेट दे दिया है, तो उसको क्या लिखेगा? कमी किया गया तो -30 और -40 दोनों में माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा? बोलो 30 गुना 40 बटा में कितना 100, तो क्या होगा -70 और प्लस क्या होगा 12, तो 70 में से 12 घटाओ कितना हो जाएगा 58%, -58 ना, तो माइनस में क्या लिख सकता है? कमी हो गया 58%, कमी हो गया 58%, कमी हो गया 58%। बात समझा कि ना। आयत में दो वैल्यू देता है क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो ना दर्शा दिया लंबाई में एक चौड़ाई का कोई पता नहीं, कभी कभी एक ही रहता है, जैसे कि क्षेत्रफल सिर्फ आयत में नहीं निकलता है, क्षेत्रफल तुमको वृत्तों में निकलता है, तो वहाँ एक ही संख्या को 2 बार रिपीट कर देना होता है। देखिए जैसे आयत में तो हो गया तुम्हारा लंबाई चौड़ाई, अगर वर्ग बोलता तो वर्ग का क्षेत्र होता भुजा गुने भुजा, भुजा तो दोनों बार तो भुजा था, तो 2 बार तुमको भुजा थोड़ा तो देगा, एक बार देगा। जैसे एक प्रश्न लिखेगा, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। 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 तो यहाँ तो देखिएगा एगो वैल्यू दे रहे हैं, पहले लंबाई आयत में तो बड़ा बढ़िया था, दोनों लिख देते थे, तो यहाँ एक ही, तो हम पहले फिर फार्मूला माइंड में लाते हैं कि भाई वर्ग का क्षेत्र क्या होता है भुजा गुने भुजा, तो 2 बार कैसे लिख सकते हैं? भुजा तो एक ही हो गया, लंबाई चौड़ाई अलग था तब ना 1 बार 10 1 बार 20, लेकिन वर्ग में तो भुजा होता है, तो उसी को हमको 2 बार समझ लेना है कि 10 का 2 बार प्रयोग कर देना है कि ना। अगर 2 गो वैल्यू दे दिया तो बहुत बढ़िया, अगर एगो दे दिया तो उसी को क्या कर देना है 2 बार प्रयोग। बनाओ तो अगर फार्मूला याद ना हो इन्हें कि वर्ग का क्षेत्र कभी बतलाते चलो, तो हमको फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, हमको क्षेत्रफल मतलब 2 बार प्रयोग है कि ना। वर्ग का क्षेत्र क्या होता है हमको जानकारी नहीं तैयो चलेगा, हमको 2 बार प्रयोग करके बना देना है कि ना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन अगर नहीं मालूम रहेगा कुछ भी क्षेत्रफल मतलब 2 बार प्रयोग करना है। अगर 2 गो वैल्यू दे दिया था 2 बार, अगर न दिया तो एक के 2 बार फार्मूला प्रयोग करना है। तो क्या होगा 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा में कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 10 10 20 और जो एक बार कितना 21% की वृद्धि, मतलब क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो जाएगा 21% की वृद्धि। आप समझ गए कि ना। क्षेत्रफल जैसी बोल दे
क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन बदला, दूगो वैल्यू देने हैं तो हाँ बढ़िया बात है, दूगो एगो वैल्यू देने हैं अच्छी बात है, इसी को दूगो रिपीट कर देंगे, बात समझे कि ना। आगे लिखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में, जैसे आयत वर्ग में तो भुजा दिया, लेकिन वृत्त में त्रिज्या होता है, याद है कि ना। किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, तो उसे क्षेत्रफल में प्रभाव देते हैं। हमको नहीं मालूम क्या फार्मूला होता है बिल का, लेकिन क्षेत्रफल बोल दिया है ना, तो दूसरे प्रयोग कमी हो रहा है ना बीच में, -20 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 20 बता -40 -36 मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल पर 36% की कमी। आप समझ गए थे ना, वर्ग कैसा होता है, वृत्त हमको जानकारी नहीं, फिर भी हम लोग क्या कर दिए, बना दिए। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त होता है वृत्ताकार, याद है ना, पाई का मान भी डाला जाता है। वर्ग का होता है 4 भुजा का, बात समझिए कि ना। हमको क्षेत्रफल बोले दो बेर प्रयोग कर देना है, अगर दोनों वैल्यू दे ले है तो बढ़िया, ना तो एगो के दो बेर प्रयोग। आगे लिखो, किसी त्रिभुज की आधार में, किसी त्रिभुज की आधार में 10% की कमी, किसी त्रिभुज की आधार में 10% की कमी एवं ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है। किसी त्रिभुज की आधार में 10% की कमी एवं ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। 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 अब वो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें, कौन त्रिभुज और आयतन क्षेत्रफल तो याद है ना है कि भाई क्या होगा। हमको क्या को वैल्यू दे दिया, आधार ऊंचाई, मतलब जरूर आधार गुना ऊंचाई और कुछ लगता होगा या इतना फार्मूला होता होगा, पूरा नहीं मालूम तो ही चलेगा। हमको क्या लिखा है, पहले 10% की कमी, तो -10% और फिर 10% तो प्लस 10 प्लस माइनस 10 × 10 बताने कितना हो गया, इधर तक कट गया और 10 तो -1%, तो 1% में तो क्या कमी हो गया, 1% कमी हो गया। बात समझ गया ना। किसी तरह का क्षेत्रफल बोल दे, वर्ग का, वृत्त का ना, उसके बाद त्रिभुज का, तो हम लोग फार्मूला लगा देना है। कभी कभी तक तुमको बोल दे क्षेत्रफल, बेलन में भी बोल देगा, बेलन में भी क्षेत्रफल होता है, आयतन के साथ क्षेत्रफल भी निकलता है उसमें, वक्री क्षेत्रफल ध्यान होगा। वक्री क्षेत्रफल जैसे एक प्रश्न लिखेगा, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में क्रमशः, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में क्रमशः 10% एवं 12% की वृद्धि की जाती है। बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में क्रमशः 10% एवं 12% की वृद्धि की जाती है, तो वक्र क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। तो वक्र क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। तो वक्र क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में क्रमशः 10% एवं 12% की वृद्धि की जाती है, तो वक्र क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात करें। देखो वक्र लगा दे, क्षेत्रफल तो है ना, क्षेत्रफल के साथ यही नियम सीखे हैं,
अगर यदि फार्मूला दो गो मान दे दिया तो दोनों का प्रयोग कर दो, एगो मान दिया तो उसको दूसरे प्रयोग कर दो। हमको फार्मूला नहीं याद है, लेकिन क्या है, पहले लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि और चौड़ाई में कितना, 10 + 12 और जो क्योंकि दोनों प्लस में है, 10 × 12 बटा में 100। हमको ये नहीं ध्यान में रखना है कि फार्मूला कौन होता है, जान लेते हैं, हमको जानने की जरूरत है। हमारा मेन काम है कितना वृद्धि हो रहा है, कितना हो गया 23.2%, है कि नहीं। ऐसे बेलन का वक्र होता है 2πr, 2π से RH, ये दोनों का गुणा होता है, एगो पे एगो को भी होता है कि ना। हमको उससे मतलब नहीं कि बेलन का क्या वक्र हो रहा है, शंकु का क्या, अभी तक पढ़ेंगे तो अभी वो लोग वक्र हमको याद भूले होंगे कि हाँ वक्र बेलन का क्या होता है, शंकु का क्या होता है कि नहीं। हम लोग पढ़ेंगे, पहले हमको इस शॉर्ट वाला देख लेना है। आयतन में परिवर्तन हम लोग अभी सीख रहे हैं, कोई चीज़ का आयतन बोलेगा उसमें परिवर्तन अगर एक बेर देले है तो उसको दो बेर प्रयोग कर देना, 2 बेर देले तो सब जगह है कि ना। हमको फार्मूला पर जाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझिए कि ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं किसी चीज़ का परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है कि अभी क्षेत्रफल में परिवर्तन, आयतन में भी परिवर्तन बोल देगा। क्षेत्रफल बोल दिया तो क्या कर देगा आयतन में, तो आयतन मतलब क्या हल करना, आयतन क्षेत्रफल में 2 बेर गुना, आयतन मतलब 3, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, आयतन मतलब मीटर क्यूब, क्योंकि 3 बेर गुना होगा, है ना, 3 बेर गुना होता है। तो देखो तो एक घन की भुजा में, एक घन की भुजा में, एक घन की भुजा में, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, समझ गया कि नहीं। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जैसे ए बी फार्मूला देखा, ए जोड़ बी जोड़ ए बी गुना में 100 बटा में, है ना। क्षेत्रफल में ए बी तो दुए में तो होता ही है, या एक वो होता तो उसको 2 बेर प्रयोग कर लेते हैं। आयतन में देखिए क्षेत्रफल में 2 बेर गुना, ए गुना है, अगर क्षेत्रफल 2 गुना होता तब ना क्षेत्रफल, आयतन मतलब क्या बेर गुना, 3 बेर गुना होता है। हम नियम सीखे हैं 2 गो वाला का, लेकिन यहाँ क्या हुआ आ गया, तो हम पहले 2 गो वाला का वही नियम से निकाल दो। पहले क्या, घन के आयतन में 10% तो पहले n होगा, तो 10 जोड़ 10 और जोड़ 10 गुना 10 बटा में 100, कितना हो गया 20 + 1, कितना हो गया 21। अभी तो ये तो क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन एक बार 10 तो बच्चा है ना, तो फिर क्या करेंगे 21 जोड़ 10 जोड़ 21 गुना 10 बटा में, बात समझ में आ रहा है कि ना। 31 जोड़ है क्या हो जाएगा 2.1, कितना 33.1%। आयतन में बोलेगा उसको क्या कर देना है, 2 बेर प्रयोग कर देना है। आयतन में हम लोग क्या कर देंगे, 3 बेर प्रयोग होता है ना, 3 बेर प्रयोग होता है, तो 3 बेर प्रयोग होता है तीनों के साथ। जैसे क्षेत्रफल में 2 का प्रयोग, दोनों वैल्यू दे दिया तो बहुत बढ़िया है कि ना, दोनों वैल्यू दे दिया क्षेत्रफल। अब आयतन में 3 बेर गुना होता है, तो 3 बेर गुना में हमको फायदा एक ही सब है, या एगो वैल्यू दे दिया तो एगो को 3 बेर मान के बना दिया, या 3 के 3 वैल्यू दे दिया तो यो बना एगो ना, तीनों। परेशानी किस में होगा, 3 में से 2 गो वैल्यू देगा, तो एगो वैल्यू वाला बना दिया, सिर्फ त्रिज्या दे दिया। अब अगर जैसे कि एगो तो घन में सिर्फ भुजा दे दिया तो इससे तुम निकाल दिया। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों के लिए आसान है ना। घनाभ के एगो लिखो, तो घनाभ में लिखेगा घनाभ के लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः, घनाभ के लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः, घनाभ के लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% एवं 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% एवं 30% की वृद्धि की जाती है, 30% की वृद्धि की जाती है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो आयतन में
प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आयतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा वो निकालना है। बात समझ गए कि ना? आयतन में, आयतन मतलब 3 में हल करना है। यहाँ 3 के 3 वैल्यू दे ही दिया तो बहुत बढ़िया हो गया। और समझ में आ रहा है कि ना? अगर एगो भुजा दिया था तैयो उसको हम प्रयोग कर दिए थे। आयतन मतलब 3 में हल करना था। लंबा क्या 10 कितना 20 30, तो भाई 2 से एगो निकालो ना, 10 जोड़ 20 जोड़ 10 गुना 20 बटा में 100, तो क्या हो जाएगा? एने हो गया 30, एने हो गया 2, तो इतना दूर हो गया तुम्हारा 32, है ना? फिर क्या 32 प्लस 30 और जोड़ 32 गुना 30 बटा में 100, है ना? हो गया यानी 62 जोड़ कितना हो गया 0, 10 को काटना नहीं क्योंकि कितना हो जाएगा 6 9 11 कितना। आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया? 71.6% की वृद्धि। 71.6% की वृद्धि कितना हो गया आयतन में? 71.6% की वृद्धि। बात समझ गया कि ना? क्षेत्रफल में हमको टेंशन नहीं हुआ, आयतन में भी टेंशन नहीं हुआ, है कि ना? मतलब आयतन को भी हम लोग क्या हल कर सकते थे। क्षेत्रफल मतलब 2 बार क्रिया और आयतन मतलब समझ गया कि ना? चलो आगे